हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है झारखंड आंदोलन के विभिन्न संगठनों की भूमिका की विवेचना करें। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र में अलग अस्तित्व के लिए राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ। इस क्रम में कई किसान आंदोलन और अन्य विद्रोह हुए। इन सब आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य अपने अस्तित्व की रक्षा करना और जनजातीय दमन एवं शोषण को रोकना। आगे चलकर इसका बृहद और संगठित स्वरूप प्रकट हुआ, जिसका विवरण आगे दिया गया है। ढाका छात्र संघ। स्वतंत्र राज्य के लिए सही रूप में आंदोलन का जन्म 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हुई और वहां एक आदिवासी राजनीतिक संस्थान का जन्म हुआ। इसके प्रेरणा जे बार्थोलोमेव थे। उन्होंने कुछ ईसाई मिशनरियों के साथ मिलकर 1910 में ढाका छात्र संघ की स्थापना की। गरीब आदिवासी छात्रों की मदद करना ही संघ का उद्देश्य था। इस संगठन की प्रारंभिक गतिविधि सीमित और अस्पष्ट थी। यह एक धार्मिक, सांस्कृतिक और छात्र संगठन के रूप में काम कर रही थी। 1912 के बाद इस संगठन की एक शाखा रांची में खोली गई, जिसके प्रभारी पीटर हावर्ड थे। इस प्रकार यह संगठन आदिवासी छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मांगने में सफल रहा। छोटा नागपुर उन्नति समाज। 1928 में ईसाई समाज आदिवासियों ने एंग्लिकन बिशप रांची के सहयोग से इस समाज का 1928 में गठन किया। जनजातीय समाज के उत्थान के आदिवासियों ने सामाजिक और राजनीतिक चेतना लाना इस समाज का मुख्य उद्देश्य था। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने 1919 के कानून में सुधार के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्यों ने साइमन कमीशन से मिलकर स्वतंत्र राज्य की मांग की। इस दौर में छोटा नागपुर उन्नति समाज बनाने का उद्देश्य कुछ हद तक सफल रहा, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। किसान सभा। छोटा नागपुर उन्नति समाज के कुछ नेता इसके शहरी और मध्यवर्गीय तरफदारी ने नाखुश थे। वे इसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों को शामिल करना चाहते थे। पोल दयाल और थेबर उराव जैसे नेताओं ने 1913 में किसान सभा की स्थापना की। इस सभा के विचार क्रांतिकारी थे, क्योंकि अपने उद्देश्य के पूर्ति हेतु उग्र कार्यों को करने में विश्वास करता था। इसके सदस्य अहिंसक सक्रियता में विश्वास करते थे। इस प्रकार किसान सभा का स्वरूप नेशनल कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा वाले गुट से मिलता जुलता था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर के कार्य बिशप के सहयोग से इर्नेस्ट शेख और बेनिफेस लकड़ा ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की इस सभा की स्थापना की। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं धार्मिक चेतना जगाना था, लेकिन इसकी राजनीतिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण थी। 1973 की चुनाव में दोनों नेताओं ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाद में इग्नेस ब्रेक चुनाव जीत गए थे, जिससे उन्हें विधायिका का अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। उनका विश्वास था कि जनजातीय हितों के लिए अलग संगठन होना आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय हितों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आदिवासी महासभा। 1938 से 1939 में इग्नेस बेक के प्रयासों से आदिवासी महासभा का जन्म हुआ। छोटा नागपुर उन्नति समाज और इन छोटे बड़े संगठनों के नेताओं ने मिलकर इस महासभा की बुनियाद रखी। इन सबों ने अपने अपने संगठनों का इस महासभा में विलय कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत जब 1937 में जब चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला और मुस्लिम लीग 20 सीटों पर विजयी हुआ। इस राजनीतिक घटना ने आदिवासी नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बदलते परिवेश में उनकी क्या राजनीतिक भूमिका होनी चाहिए। इस कारण से ईसाई और गैर ईसाई आदिवासी एकजुट हुए और आदिवासी महासभा एक बृहद राजनीतिक मंच बन गया। मार्च-अप्रैल 1939 में जयपाल सिंह ने इस महासभा में योगदान दिया और बाद में इसके अध्यक्ष भी बन गए। उनके विचार और व्यवहार आक्रामक थे, जिसके कारण इन आदिवासी नेता नरमपंथी दिखने लगे। जयपाल सिंह ने यह घोषणा की कि झारखंड के आदिवासियों का क्षेत्र है, इसलिए
गैर आदिवासी शासकों का इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। आदिवासी महासभा सिर्फ स्वशासन नहीं बल्कि बिहार से अलग अस्तित्व प्राप्त करने का प्रयास करने लगी। इसमें शहरी सीख के अलावा ग्रामीण आदिवासी भी आकर्षित होने लगे, क्योंकि उनमें अपनी मूल संस्कृति और परंपरागत स्वशासन प्रणाली के पुनरुद्धार की आशा बढ़ने लगी। झारखंड पार्टी। जमशेदपुर में 1950 के आदिवासी महासभा के अधिवेशन में झारखंड पार्टी का सृजन हुआ। इसका नाम बदलने का मुख्य कारण नए संगठन में गैर आदिवासियों को शामिल करना था। आज़ादी के बाद एकीकृत बिहार के समय प्रथम विधानसभा के इस चुनाव में झारखंड पार्टी के 32 विधायक चुने गए। अलग झारखंड राज्य दल का एक प्रमुख मुद्दा बन गया। 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष इस पार्टी ने राज्य का स्वरूप का प्रस्ताव दिया। इस अलग झारखंड की परिकल्पना में बिहार के 7 जिले, पश्चिम बंगाल के 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले और मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल थे। परंतु आयोग के सामने झारखंड पार्टी अलग राज्य का औचित्य नहीं स्पष्ट कर सकी, इसलिए उस समय पृथक राज्य की मांग स्वीकार नहीं की गई। 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में झारखंड पार्टी की लोकप्रियता घटने लगी। पार्टी का प्रभाव कम हुआ, जिसके कारण 1952 के चुनाव में उसे मात्र 20 सीट प्राप्त हुए। कांग्रेस झारखंड पार्टी का विलय। अविभाजित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विनोद आनंद झा ने कांग्रेस झारखंड पार्टी के विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों दलों के बीच कई दौर विचार विमर्श हुए और अंततः विलय हेतु समझौता दिनांक 20 जून 1963 को हुआ। इसके अंतर्गत यह तय हुआ कि छोटा नागपुर एवं संथाल परगना हेतु एक विकास बोर्ड बनेगी, जो कृषि, आर्थिक और औद्योगिक विकास पर ध्यान देगी। दूसरी शर्त यह थी कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र के लिए उप समिति का गठन करेगी। तीसरी शर्त दोनों दलों के विलय से संबंधित था। विनोदानंद झा सरकार में जयपाल सिंह मंत्री बने, लेकिन आदिवासी समुदाय के बीच मारंग गोमके की छवि कायम नहीं रख सके। 1970 में उनकी मृत्यु के पूर्व झारखंड पार्टी में कई गुट बन गए। गुटबंदी का मुख्य कारण जयपाल सिंह के विरुद्ध दुष्प्रचार था। यह अफवाह जोरों पर थी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से मोटी रकम लेकर विलय करा दिया। एन.ई. होरो उनका खुलकर विरोध करने लगे और आदिवासी ईसाई समूह भी विलय के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। बिरसा सेवा दल आंदोलन के क्रम में एक समय ऐसा भी आया जब आदिवासी और गैर ईसाई आदिवासी आंदोलनकारियों के बीच मतभेद हो गए। गैर ईसाई आदिवासी गुटों ने 1968 में संसदीय समिति के रांची भ्रमण के दौरान प्रदर्शन किया और उन्हें आदिवासी जनजाति के बाहर रखने का अनुरोध किया। इसके साथ ही बिरसा सेवा दल में वामपंथी और उग्रवादी विचारधारा का घुसपैठ होने लगा। पृथक गुटों की राजनीति 1969 से 80। इस अवधि में झारखंड आंदोलन की बागडोर बिखरे गुटों के हाथों में थी। इन गुटों का प्रभाव झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद था, लेकिन एक दल के रूप में उनमें से कोई इतना मजबूत नहीं था कि झारखंड के अलग राज्य की मांग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता। इस दौरान एकीकृत बिहार के झारखंड क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। 1969 में बिहार में मिलीजुली सरकार बनी, जिसमें इस क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि एवं संयुक्त टीम बनाकर अलग अस्तित्व का प्रयास करते रहे। इस क्षेत्र के एक प्रतिनिधि एन.ई. होरो उस सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस सरकार से कुछ भी हासिल नहीं हो सका और अंत में सरकार भी गिर गई। 1972 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के संसदीय चुनाव में भारी बहुमत मिला, क्योंकि भारत 1971 के बांग्लादेश युद्ध में विजयी हुआ था। सहानुभूति वोट से कांग्रेस को सफलता मिली और राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो रही थी। इस कारण क्षेत्रीय मांगों के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1977 के चुनाव में एन.ई. होरो ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, परंतु आपातकाल लगने के कारण अधिकांश लोग कांग्रेस से नाराज थे। इस कारण होरो अपनी सीट भी नहीं जीत पाए। उनके लिए संतोष की बात यह थी कि उनके दल के 2 प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा पहुंच गए थे। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी ने जनता पार्टी को मदद किया, लेकिन उन्हें भी खास सफलता नहीं मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा। इन दलों की असफलता के बीच राज्य में नए एक दल का उदय हो रहा था, जिसका मुख्य प्रणेता शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो थे। शिबू का व्यक्तित्व धरती से जुड़ा था, जबकि जयपाल सिंह विदेशी शिक्षा ग्रहण कर राजनीति में आए।
शिबू सोरेन आदिवासी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक थे। उन्होंने प्रारंभ में महाजनी प्रथा का खिलाफत, शराबबंदी, सामूहिक खेती और आदिवासी शिक्षा का अभियान चलाई, जिससे जनजातीय समाज में आशा की नई किरण जग गई। इस प्रकार 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। शुरू के दिनों में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन किया। इसके नेता A.K. रॉय ने शिबू सोरेन से मिलकर पृथक राज्य के संघर्ष को जारी रखा। दोनों के मिलने से श्रमिकों और किसानों के नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस गठन ने सभी झारखंडियों को एक सूत्र में बांधने और दीखू को निकालने का निरंतर प्रयास किया। दोनों दलों ने झारखंड लालखंड का नारा बुलंद किया। स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए दर्जनों प्रदर्शन किए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आविर्भाव के तुरंत बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। 1975 से 1977 की इस अवधि के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार आंदोलन का उग्र स्वरूप दमन का कारण बना और कुछ दिनों तक झारखंड आंदोलन हो गया, क्योंकि शीर्षस्थ नेता जेल में बंद थे। 1976 से 77 में झारखंड राज्य के सपने साकार करने हेतु झारखंड के विभिन्न दल फिर सामने आए। झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, CPI-ML आदि दलों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया। इनका नया नारा खून दो हम आज़ादी देंगे था। इस प्रकार अलग राज्य निर्माण हेतु नए सिरे से प्रयास किए गए। संयुक्त मोर्चा 1987 में झामुमो सोरेन, झामुमो मारंडी और इन कई छोटे छोटे संगठनों ने मिलकर झारखंड समन्वय समिति बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य अलग झारखंड राज्य के लिए संयुक्त प्रयास करना था। जून 1987 में इस समिति का रामगढ़ में सम्मेलन हुआ, जिसमें 21 संगठनों ने मिलकर 25 सदस्यता तथा समिति का गठन किया। डॉक्टर B.P. केसरी उसके संयोजक बनाए गए। इस समिति के गठन के बाद आंदोलन को नई दिशा मिली। दिसंबर 1987 में समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह को एक ज्ञापन दिया, जिसमें 4 राज्यों के 21 जिलों को मिलाकर अलग झारखंड राज्य बनाने की मांग की गई। 1987 में भाजपा ने प्रथम बार बिहार के जिलों को अलग राज्य बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस दल के प्रदेश अध्यक्ष कैलाशपति मिश्र ने केंद्र को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने का सुझाव दिया। आशु का उदय 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आशु की स्थापना हुई। बेसरा इसके पूर्व झामुमो के केंद्रीय समिति के सदस्य थे। आशु के गठन के बाद युवा वर्ग को आंदोलन में भाग लेने का बड़ा अवसर मिला। पूर्वी सिंहभूम के मुख्यालय जमशेदपुर में आशु की पहली रैली हुई। इसमें रामदयाल मुंडा ने भी भाग लिया। आंदोलन की व्यापकता को बढ़ाने के लिए आशु के नेताओं ने छात्रों के साथ बुद्धिजीवियों को भी आंदोलन में समेटने का प्रयास किया। इसी क्रम में 19 से 21 अक्टूबर 1986 को जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन हॉल में अखिल झारखंड छात्र और बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अवसर पर कई नेताओं ने उत्तेजक भाषण दिए, जिसमें हिंसात्मक आंदोलन तक की बात की गई। आशु के संयोजक सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून का नारा प्रख्यापित किया। झामुमो के नेता और तत्कालीन विधायक सूरज मंडल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ऐलान कर दिया कि गांधी की नीतियों से हमें झारखंड राज्य मिलने वाला नहीं है। 26 जनवरी 1987 को झामुमो और आशु ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बंद की घोषणा की। इसके पूर्व आशु ने आर्थिक नाकेबंदी, चक्का जाम और हथियार बंद प्रदर्शन जैसे कई कार्यक्रम किए। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।